तो स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। और जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर भारत के भागों पर एक नया और प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देने वाला है। उससे पहले मध्य और पूर्वी भारत के कई राज्यों में बारिश हो रही है। और इस समय अगर मैं बादलों की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ से गुजरात के जो जूनागढ़ और सौराष्ट्र का भावनगर सोमनाथ का रीजन है, सूरत वलसाड़ नवसारी का रीजन है, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा का रीजन है, इन भागों से लेकर गोवा तक और इस पोर्शन में ये पूरा रीजन आप देखें तो यहाँ तक बादल बने हुए हैं इस पूरे रीजन में। और कुछ बादल यहाँ पर भी ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं दक्षिणी क्षेत्रों में, जिनकी संभावना कम थी। तो लेकिन अगर मैं बारिश की बात करूं आज की, उससे पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि 17 फरवरी से 16 फरवरी को एक नया डब्ल्यूडी उत्तर भारत में आने वाला है, यहाँ पर पहुंचेगा। और इस सिस्टम से 17 फरवरी से लेकर कम से कम 22 फरवरी के बीच में उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी राज्यों में कई जगहों पर, राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक, और मैं यहाँ तक कहूँगा कि इस तरह से प्रभाव उसका देखने को मिल सकता है। ये पूरा जो ऊपर का रीजन है, इन सभी भागों में बारिश आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है, और 17 से 22 फरवरी के बीच में। और उससे पहले मौसम कैसा रहेगा आज, यानी 14 और 15-16 फरवरी को, इसकी बात कर लेते हैं। और एक बात और बता दूं आपको कि अभी जो आगामी स्पेल है डब्ल्यूडी का, वो इस तरफ से मूव करता हुआ आएगा जब पहाड़ों पर बर्फ गिरनी शुरू होगी और उसके बाद बर्फबारी बंद होगी। जब सिस्टम आगे निकल जाएंगे, मॉइस्चर आना बंद हो जाएगा, तब उत्तर दिशा से, उत्तर पश्चिमी दिशा से ठंडी और शुष्क हवाएं चलनी शुरू होंगी। और ये हवाएं जिस रीजन तक पहुंचेंगी दोस्तों, उस रीजन को अपने चपेट में ले लेंगी, यानी कि वहां पर तापमान गिरेगा और कोल्ड वेव जैसी कंडीशन बनेगी। तो आने वाले दिनों में तैयार रहिए, देश के कई राज्यों में शीतलहर जैसे हालात अभी और पैदा हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 3 दिनों के मौसम की। तो यहाँ पर जो अभी बादल बने हुए हैं मध्य भारत के भागों में, जैसा कि मैंने कहा, गोवा से लेकर के आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्रों में और गुजरात से लेकर इस रीजन में, ये पूरा। तो यहाँ पर आप देखें, नागपुर और मध्य प्रदेश में बैतूल और आसपास के भागों से लेकर पश्चिमी भागों में, और ये ग्वालियर से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर ये पूरा रीजन ड्राई वाला रहेगा। इसके नीचे भी ड्राई वेदर रहेगा। यहाँ पर बादल हैं, यहाँ पर पैचेस में बादल मूव कर रहे हैं इधर से, और ये बादल कुछ जगहों पर थंडरस्टॉर्म जैसे बादल दिख रहे हैं कि थंडर क्लाउड्स हैं, जिनसे गर्जना के साथ बारिश हो सकती है। लेकिन चांसेस बारिश के यहाँ पर हैं उत्तर के छत्तीसगढ़ के रीजन में, और साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में, दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश में बेसिकली लखनऊ से लेकर वाराणसी के बीच में, और बिहार झारखंड के पश्चिम बंगाल के तमाम इलाकों में, और पूर्वोत्तर भारत में भी कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश में भी, असम मेघालय में, और साथ ही साथ निचले इलाकों में दोस्तों यहाँ पर उम्मीदें कम थी। जैसे कि मैंने कहा ना, यहाँ पर कल आपको याद होगा मैंने कहा था कि यहाँ पर चांसेस बारिश के कम है, और मॉडल आज भी इंडिकेट नहीं कर रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर क्लाउडिंग काफ़ी ज़्यादा है इस रीजन में। तो ये जो पैच है, ये हो सकता है कि मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और कोलकाता समेत आसपास के भागों में, और कुछ बालासोर समेत जो दक्षिणी पूर्वी उत्तर पूर्वी उड़ीसा का रीजन है, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा दे जाए। इसके अलावा उत्तर की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ उत्तराखंड में थोड़ी बहुत वर्षा हायर रीचेस पर संभावित है। इसके अलावा बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी भागों में ड्राई वेदर के बीच में हवाएं अपना रुख बदलने लगी हैं। उत्तर दिशा की हवाएं आज से चलनी शुरू हो गई हैं, और इसी वजह से सुबह तो कोहरा था, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा था, राजस्थान, पूर्वी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में। लेकिन अब हवाएं बदली हैं, तो मौसम भी बदला है, धूप खिलने लगी है और मौसम साफ होने लगा है। तो काफ़ी खुशनुमा मौसम, लेकिन ठंडक हवा में बढ़ गई है। और अब 15 फरवरी को कैसा मौसम रहेगा, ये बात करते हैं। 15 फरवरी को भी जो हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा की चलती हैं पहाड़ों से, दोस्तों अभी पहाड़ों पर कोई ज़्यादा बर्फ़ नहीं गिरी है पिछले 2-3-4 दिनों में या एक हफ्ते में, लेकिन फिर से ये ठंडी हवाएं जो चल रही हैं, ये पीछे से कनेक्ट हो रही हैं। तो पीछे से कनेक्ट होने का मतलब ये है कि ये अपने साथ नमी नहीं बल्कि ठंडी लेकर आएंगी। तो ये ठंडी हवाएं पटना तक, इधर रांची और जमशेदपुर तक, साथ ही साथ कोलकाता और आसपास के इलाकों में, इधर जैसलमेर, बाड़मेर और बूंदी, बारां, झालावाड़, इधर भोपाल तक और लखनऊ, वाराणसी, इन सभी भागों को प्रभावित करेंगी। और इस रीजन में
तमाम जगहों पर कल आप देखेंगे सुबह के समय कोल्ड वेव जैसी कंडीशन रहेगी। राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में। लेकिन मध्य प्रदेश के मध्य भागों से लेकर भोपाल और उज्जैन, इंदौर के नीचे के रीजन से लेकर ये जो पोर्शन है, यहाँ पर आप देखें तो हवाओं का रुख आर्द्रता वाला रहेगा, यानी सोर्स इसका जो है ऐसा है जहां से नमी आ सकती है, सर्दी नहीं। तो इस वजह से इन रीजन्स में गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन भागों में मुख्यतः शुष्क मौसम के बीच में थोड़ा सा अपेक्षाकृत कम सर्दी रहेगी। और बारिश की जो उम्मीद नजर आ रही है अगले 24 घंटों में, वो रहेगी पूर्वी मध्य प्रदेश की कुछ एक जगहों पर छिटपुट और छत्तीसगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। साथ ही साथ ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर में अधिकांश जगहों पर बारिश की संभावना है। अरुणाचल में भी, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमालय, पश्चिम बंगाल, इन सभी जगहों पर बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ों पर ड्राई वेदर कल भी रहेगा। और अब 16 फरवरी के मौसम की बात करते हैं। दोस्तों, इस स्लाइड को मैं आपको थोड़ा पीछे से दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आप देखें तो ये जो कंटिन्यूटी है, ये काफ़ी प्रबल कंटिन्यूटी है। और यहाँ पर आप देखें ये पूरा रीजन जिसमें ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो है ही है, पीछे का हिस्सा है। तो भूमध्य सागर और कैस्पियन सी के साथ साथ उत्तरी अटलांटिक ओशन से नमी यहाँ पर भरपूर मात्रा में आ रही है। यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, ये एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन, और ये नमी को और ज़्यादा मात्रा में थ्रो करेगा। और इसी 16-17 फरवरी को ही एक सर्कुलेशन यहाँ पर बनेगा, और सर्कुलेशन का मतलब इस तरह से उल्टा घूमेगा ये सिस्टम। अनुमान यह है कि मध्य पाकिस्तान और राजस्थान के ऊपर ये सिस्टम काफ़ी तगड़ा प्रभाव छोड़ने वाला होगा। तो 16 फरवरी को तो WD यहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाएगा, WD का असर पहाड़ों पर दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन निचले इलाकों में बहुत ज़्यादा असर नहीं रहेगा। सर्कुलेशन 16 और 17 फरवरी के बीच में फॉर्म होगा। जब ये बनेगा तो ये अरब सागर से बहुत ज़्यादा मात्रा में नमी लेकर के यहाँ पर आएगा, और जब नमी यहाँ पर पहुँचेगी तो पहाड़ों पर जो WD के प्रभाव से नमी आ रही है उसका असर, और साथ ही साथ अरब सागर से आने वाली नमी का असर, तो ऐसे में पूरा पहाड़ और निचले इलाकों में मैदानी हिस्से कई जगहों पर प्रभावित होंगे। फिलहाल 17 फरवरी को पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो जाएगी। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर, हिमाचल में कहीं कहीं पर। पूर्वोत्तर में थोड़ी बहुत वर्षा होगी। निचले इलाकों में बारिश की उम्मीदें तमिलनाडु के तटों पर और केरल के तटों पर कहीं कहीं पर रहेगी, बाकी ज़्यादा चांसेस बारिश के नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, इन सभी भागों में ठंडी तेज हवाओं का असर रहेगा। उत्तर प्रदेश और बिहार में काफ़ी तेज रफ्तार की हवाएं चलेंगी। पतझड़ जैसा वातावरण रहेगा, एटमॉस्फेयर रहेगा, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा, ये स्थिति रहेगी। और इसी हवा के कारण सुबह का जो तापमान है वो गिरेगा, और दिन में कड़ाके की धूप के बावजूद मौसम में ठंडक बनी रहेगी। लेकिन ये बस 16 फरवरी तक। 17 को यहाँ पर हवाओं का रुख बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आने लगेंगी नमी वाली हवाएं और बादल आने शुरू हो जाएंगे, मौसम बदल जाएगा। कई राज्यों में बारिश होगी, ओलावृष्टि, बर्फबारी, बिजली कड़कने, बिजली चमकने, तो बहुत सारी विपरीत मौसमी स्थितियाँ आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलने वाली हैं। सतर्क रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपना ध्यान रखिए, मवेशियों का ध्यान रखिए। पशुपालक किसान भाइयों के लिए कहना चाहूँगा, और फसलों की हिफाजत के चक्कर में अपनी हिफाजत न भूल जाएं, ये ज़रूर निवेदन मैं किसान भाइयों से करूँगा। आप सभी का ये वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से शुक्रिया। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप सभी का फिर से शुक्रिया।